सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण शिविर और स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। ब्लॉक सदर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए, जबकि ब्लॉक प्रमुख रेणु मिश्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। उन्होंने जनपद के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही शामली एक्सप्रेसवे और खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेगा। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड, पोषण पोटली और टूल किट वितरित की गई। वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF के चेक भी प्रदान किए गए। सांसद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और इसी उद्देश्य से ऐसे जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, DC मनरेगा संदीप सिंह, खंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजेश मिश्रा, प्रधान संघ अध्यक्ष गंगा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। जन कल्याण शिविर का समापन लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने और सरकारी सुविधाओं के वितरण के साथ हुआ। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष होने के बाद देश में वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हुआ। उन्होंने इसके पहले तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था, इस कार्यकाल के भी रिकॉर्ड को तोड़ा है, लेकिन केवल कार्यकाल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड उपलब्धियां भी बनाई हैं। चाहे वो भारत के कश्मीर का 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन करके आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हुआ है, जिसको यूनाइटेड नेशंस में कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान उसको यूनाइटेड नेशंस में लेके जाया गया। आज 3 तलाक राजनीति की मुस्लिम कंट्रीज में कानून है, उस कानून को समाप्त किया। आज जहाँ केवल 75 एयरपोर्ट है, आज 165 एयरपोर्ट। 12 साल में न केवल पहले लखनऊ एयरपोर्ट था, गोरखपुर एयरपोर्ट हो गया, अयोध्या हो गया, और अभी जेवर देखा है, पहले जेवर का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 1.5 करोड़ यात्रियों को एक साथ ले जाएगा। आने वाले समय में 7 करोड़ यात्री। तो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट। 12 वर्ष की प्रक्रिया ये है, आज इस तरह से हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बना है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना है। आज गोरखपुर से शामली का एक्सप्रेस वे का भी विकास अधिकारी बलराम सिंह ने चर्चा किया कि जमीन का अधिग्रहण हो रहा, मतलब सीधे से 8 जगह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा को जोड़ने वाला 4 लेन का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। ये 12 साल में 1.5 लाख किलोमीटर इस तरह के एक्सप्रेस वे बनेगा और इसी तरह से 4,01,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। 5 करोड़ 37 लाख आवास बनेंगे, 62 लाख केवल उत्तर प्रदेश में। फिर अभी 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने और घोषणा किया कि भारत में कोई भी व्यक्ति जिसके सर पे पक्की छत नहीं है उसको आवास देने का काम मोदी की सरकार कर और आवास देगी। उसमें शौचालय भी होगा, उसमें सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन भी होगा, उसमें उज्ज्वला का गैस का चूल्हा भी होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 भी होगा, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड भी होगा। तो ये है रिफॉर्म। पहली बार नरेंद्र मोदी के बनने के बाद आज रिफॉर्म शुरू हुआ। तो इस रिफॉर्म से आज देश में ट्रांसफॉर्म हुआ और ट्रांसफॉर्म उन्होंने परफॉर्म करके किया है, जिससे भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ रेट 7.7% है और आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अभी भी प्रधानमंत्री का संकल्प, उन्होंने कहा हम सत्ता में नहीं आए, हम दुनिया का विश्व गुरु बनाने
आज भी वो G7 के सम्मेलन में फ्रांस में कल दुनिया की निगाहें लगी हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी की मुलाकात। मुझे विश्वास है मोदी जी की मुलाकात के बाद आज जो अमेरिका और ईरान इजराइल में जो युद्ध है जिसके कारण हुर्मुज़ का रास्ता बंद है, अगर वहां से कोई शिप आ रहा है तो फिर पहला शिप दिशा जो 18 तारीख को वहां पहुंचेगा जो LPG लेकर के। और मुझे लगता है कि वेस्ट एशिया का जो पश्चिम एशिया का संकट भी है युद्ध समाप्त हो, उसमें हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज मोदी जी केवल भारत को नहीं दुनिया को दिशा दे रहे हैं। दुनिया जहाँ वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है तो भारत